सो गाइज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपके पास एंटीवायरस है, कोई खिल एंटीवायरस, तो आप उससे अपनी पीसी को स्कैन कैसे कर पाओगे। ठीक है। तो एंटीवायरस बहुत टाइप्स का होता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मतलब अलग अलग ब्रांड का है। जैसे क्विक हिल, K7, NPAV, मैकाफी, ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ क्विक हिल। अगर आप अभी कोई पीसी खरीदोगे, लैपटॉप लैपटॉप अगर आप खरीद देते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको मैकाफी मिलता है। तो ये क्या होता है ना, कोई भी कंपनी के साथ किसका टाई अप होता है, कोई एंटीवायरस कंपनी का, तो वो उसको प्री इंस्टॉल्ड दे देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्विक हिल में आप कैसे अपनी पीसी को स्कैन कर पाओगे, और स्कैन का टाइप्स क्या क्या होता है। तो आप बाय डिफॉल्ट आपकी पीसी पे जो विंडोज डिफेंडर है उस पे भी स्कैन कर सकते हो। लेकिन देखो, ये जो क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी है ना, यहाँ पे मैं इसको ओपन करके रखा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वायरस डेटाबेस 12 अगस्त 2023। ओके। तो कॉपीज नॉट रजिस्टर्ड, ये रजिस्ट्रेशन इसका खत्म हो चुका है। तो अगर आपके रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको पैसा देके इंटरनेट से इसका की खरीद के करना पड़ेगा। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा ये। अगर आपके पास ये रजिस्टर खत्म हो गया है, फिर भी आप इसको स्कैन कर सकते हो, मतलब इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन वो एंटीवायरस का प्रोटेक्शन नहीं देगा आपको। सॉरी, एंटीवायरस नहीं, वो क्या फायरवॉल का प्रोटेक्शन वो नहीं देगा। ठीक है। फायरवॉल क्या होता है गाइस, जब आप कोई भी इंटरनेट पे कोई भी साइट को विजिट करते हो, तो वो साइट में अगर कुछ वायरस वगैरह हुआ ना, तो आपकी जो एंटीवायरस है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वो अपने आप उसको ब्लॉक कर देगा, मतलब उस साइट पे जाना नहीं देगी आपको, आपकी सिस्टम को। ठीक है। तो ये नहीं करेगी अगर रजिस्ट्रेशन ना हो तो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका स्टेटस, यहाँ पे जब आप स्कैन करोगे, कितना मालवेयर, कितना वायरसेस, कितना रैंसमवेयर, कितना मालिशियस वेबसाइट, इसको कहते हैं मालिशियस वेबसाइट, जो इलीगल काम में जो वेबसाइट बनाया जाता है ना, उसको कहते हैं मालिशियस वेबसाइट। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन के अंदर देखो, रैंसमवेयर प्रोटेक्शन एक वन टाइप ऑफ वायरसेस होता है, ट्रोजन वायरसेस, ये सब वन टाइप का एक क्या होता है, प्रोग्राम होता है जिसको हैक करने के लिए किसकी पीसी को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। वायरस प्रोटेक्शन, स्कैन सेटिंग्स, ब्राउजिंग प्रोटेक्शन, अगर आप ब्राउजिंग करते हो, कोई भी आप वेबसाइट वगैरह आप यूज करते हो, मतलब ओपन करते हो, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है। फिशिंग प्रोटेक्शन, फिशिंग का मतलब क्या होता है गाइस, बहुत सारी वेबसाइट्स में आज की टाइम में बहुत मतलब पॉपुलर अटैक है साइबर अटैक में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको फिशिंग किया जाता है, जैसे आप मतलब समंदर वगैरह में कि झील वगैरह में फिशिंग करते हो ना, मछली को कुछ खाने के लिए देते हो, उसके साथ जाल वगैरह कुछ लगाते हो ना, तो मछली को लाला आ जाता है खाना देख के, तो वो आ जाता है लेकिन जाल में फंस जाता है। ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपके पास कोई लिंक आएगा, अगर कोई लिंक आता है उसको मतलब उसको नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा हो कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपको इतना रिचार्ज मिल जाएगा, ये कैशबैक मिलेगा। अगर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको ये बताया जाता है कि आप अपनी किसी फ्रेंड्स को 5 या 10 फ्रेंड्स को शेयर करो व्हाट्सएप में, अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, तो भी आपको मिलेगा। तो ये नहीं मिलने वाला है। ठीक है। तो जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हो ना, तो आपकी जो आईपी एड्रेस होता है ना, वो ट्रैक हो जाता है। ठीक है। आपकी पीसी मतलब हैक होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सेफ बैंकिंग, अगर आप बैंकिंग करते हो फोन पे, गूगल पे वगैरह, तो उसमें भी आप सेफ रह सकते हो। फायरवॉल प्रोटेक्शन, ये फायरवॉल का प्रोटेक्शन, आईडीस, आईपीएस। ठीक है। तो इसको कहते हैं इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, और आईपीएस है इंटरनेट प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइडर, ये सब सब कुछ है। ठीक है। तो उसके बाद ईमेल प्रोटेक्शन, यूएसबी प्रोटेक्शन, यूएसबी में भी कभी कोई वायरस आता है, कोई दूसरे पीसी में अगर किसी ने यूएसबी यूज किया है तो आके वो आपकी पीसी में लगाता है। ठीक है। तो अगर उस पीसी में कुछ वायरस होगा ना, अपने आप उस यूएसबी से चला आएगा। ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल ड्राइव प्रोटेक्शन, यूएस मतलब पेन ड्राइव। ठीक है। एक्सटर्नल ड्राइव प्रोटेक्शन, ब्राउजर सैंडबॉक्स, मैलवेयर प्रोटेक्शन, एंटी मैलवेयर। ओके। तो इतने सारे इसका जो सिक्योरिटी होता है, प्रोटेक्शन, प्राइवेसी के अंदर देखो क्या क्या प्राइवेसी रखता है आपका। ठीक है। क्या क्या डाटा आपको प्राइवेसी रखता है। उसके बाद परफॉर्मेंस कैसा है उसका। ओके। उसके बाद सेटिंग्स। ठीक है। उसके बाद देखो मोर, मोर के अंदर मैं आपको एक काम करता हूँ, दिखाता हूँ कैसे स्कैनिंग करते हैं। मैं स्टेटस में जाऊंगा, उसके बाद देखो यहाँ पे स्कैन नाउ के ऊपर अगर क्लिक कर दूंगा तो ये भी सब कुछ स्कैन करेगा। लेकिन देखो आपको कौन सा स्कैन यूज करना है। अगर मैं क्विक स्कैन करूंगा, ये सारे के सारे फाइल और फोल्डर को स्कैन करेगा। फुल सिस्टम को स्कैन करूंगा तो सिस्टम में जितने सारे एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ स्कैन करेगा। उसके बाद कस्टम स्कैन, मेमोरी स्कैन। आपको हमेशा बूट टाइम स्कैन नहीं करना है। बूट टाइम स्कैन का मतलब ये होता है गाइस, आपकी पीसी को पूरे पूरे बूट टाइम स्कैन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी पीसी पूरे पूरे रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद ये क्या करता है, बूट टाइम में हार्डवेयर को भी स्कैन कर लेता है, सब कुछ स्कैन करता है। अगर कुछ वायरसेस वगैरह कुछ भी ऐसा फाइल्स हुआ ना जो कि मालिशियस हुआ होगा, उसको डिलीट कर देगा अपने आप।
ठीक है। उसके बाद है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब ये होता है कुछ वायरसेस वगैरह उसको वल्नरेबिलिटी ही कहा जाता है, जो कि कोई भी प्रोग्राम अगर आपकी पीसी को, ठीक है, पीसी के लिए हार्मफुल रहा ना, उसको वल्नरेबिलिटी ही कहा जाता है। उसके बाद मोबाइल स्कैन, आप अपने मोबाइल फोन को भी स्कैन कर सकते हो। इसके मतलब आप अपनी यूएसबी से मोबाइल फोन को मतलब कनेक्शन दे दो, आप कनेक्ट कर लो आपकी पीसी से, उसके बाद मोबाइल स्कैन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे सर्च मोबाइल के ऊपर क्लिक करो तो ये आ जाएगा, यहाँ पे शो करेगा आपको सर्च मोबाइल। ओके, ठीक है। तो उसके बाद आप स्कैन कर सकते हो, आपकी फोन को भी स्कैन कर सकते हो, लेकिन फोन के लिए एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है मालवेयरबाइट। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके फोन पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा पेड है, ये क्विक हिल भी पेड है, जितने सारे एंटीवायरस है वो पेड ही होते हैं, इसलिए क्योंकि देखो वो आपकी डेटा और प्राइवेसी को रखते हैं, ठीक है। तो आपको भी पेमेंट देना पड़ेगा। अभी मैं अगर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूं तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की मुझे खरीदना होगा, ठीक है। तो अगर मेरा पास प्रोडक्ट की क्या है गाइस, देखो मैंने पिछली बार बताया था, विंडोज का अगर प्रोडक्ट की आप यूज करते हो, देखो कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसका प्रोडक्ट क्या मतलब होता है, कुछ अल्फाबेट्स और कुछ नंबर्स वो मिलके होता है प्रोडक्ट की। ओके, तो ऐसा कुछ आपको 25 कैरेक्टर का हो, 20 कैरेक्टर हो, आपको मतलब जब आप पैसा दोगे ना, खरीदोगे, आपको मिलेगा, ठीक है। आप इसको अमेजन से ही खरीद सकते हो ऑनलाइन। ओके, तो आपकी व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद इसको देके डीलर कोड देके सब कुछ देके रजिस्टर कर लेना। ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। रजिस्टर लेटर में करता हूँ, ओके, तो ऐसे बैक करता हूँ, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट देख सकते हो। मैं यहाँ पे स्कैन नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो ये अभी फाइल को स्कैन कर रहा है, सी ड्राइव से बिल्कुल सब कुछ स्कैन करके एक एक करके। उसके बाद सब कुछ स्कैन करने के बाद मुझे रिपोर्ट दे देगा क्या है मेरी पीसी में। ओके, तो ऐसा होता है स्कैनिंग। अगर आप इसको राइट क्लिक करके भी स्कैन कर सकते हो, कोई भी फोल्डर को देखते हैं आता है नहीं, राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद देखो क्विक हिल टोटल स्कैन, ये ऑप्शन इसलिए आता है गाइज क्योंकि मैं क्विक हिल को इंस्टॉल करके रख चुका हूं, ठीक है। तो क्विक हिल अगर आप पहली बार कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, अगर पहली बार आप रजिस्टर कर रहे हो तो इसका फ्री ट्रायल भी मिल रहा है, उसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं अगर स्कैन करूंगा तो ये स्कैनिंग होगा, ठीक है। तो आप भी ऐसे स्कैन करना आपकी। और एक बात, एंटीवायरस होना बहुत जरूरी है आपकी पीसी पे। अगर आपकी डिफेंडर हो तो सही है, अगर कोई विंडोज 7 या 8.1 का यूज करते हो तो एंटीवायरस का यूज करना। क्विक हिल हो सकता है, मैकएफी हो सकता है, कोई भी एंटीवायरस को आपकी पीसी पे इंस्टॉल कर लो। क्योंकि देखो आज के टाइम में साइबर अटैक ना बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि इंटरनेट पे सब लोग काम कर रहे हैं इसीलिए। ओके, तो ऐसा ना हो कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है, कोई डेटा है, वो लीक ना हो किसके पास, ठीक है। तो वायरस क्या करता है, वायरस पहले क्या होता था, अपना वायरस मतलब कोई फाइल अगर आप कॉपी करके लाते हो कहां से, तो उसके साथ वायरस चलाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे जाओगे ना, बहुत सारी साइट्स है, वहां पे आपको मतलब वायरस कुछ पता नहीं चलता, ऐसा वायरस आता है। ओके, तो वायरस क्या करेगा, एक फाइल आएगा, उसके बाद वो अपने आप फाइल क्रिएट करेगा, अपने आप के अंदर वायरस क्रिएट करेगा, उसके बाद आपकी सिस्टम को बहुत नुकसान होगा, ठीक है। आपकी डेटा लीक हो सकता है, आपकी डेटा लॉस्ट भी हो सकता है, कभी कभी आपका फाइल्स वगैरह सब डिलीट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ऐसा ही आपको करना है। और एक बात, सर्च बार पे जाओ, उसके बाद परसेंट टीएमपी परसेंट, इसको टेम्पररी फाइल्स कहते हैं। मतलब ये जो कोड है ना, %, इसको सर्च करके इसके अंदर जो भी फाइल्स वगैरह फोल्डर वगैरह आएगा, इसको कंट्रोल ए कर लो, उसके बाद शिफ्ट के साथ डिलीट क्लिक करके परमानेंटली डिलीट इसको कर दो, क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं होता है, ये बेकार सा होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सब कुछ डिलीट कर दो। ओके, तो जो भी स्किप करने के लिए बोलेगा आप स्किप कर देना उसको। %, आप अपनी सर्च बार पे इसको टाइप करके सर्च कर लेना, उसके बाद इस सारे के सारे फाइल्स जो भी आएगा उसको डिलीट कर देना। ओके, तो ये आपकी टेम्पररी फाइल्स होता है। ओके, तो ऐसे आप अपने पीसी को क्या सिक्योरिटी दे पाओगे। ओके, तो ऐसे आप भी करना, आपकी पीसी को सिक्योरिटी देना। ओके, क्योंकि आपकी डेटा लीक ना हो, कहां पे भी लीक ना हो, आपकी प्राइवेसी आपकी पास ही रहे। ओके, सो वीडियो को शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। अगर कोई पहली बार चैनल को देख रहे हो तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, कंप्यूटर में जीरो टू हीरो बना दूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।